हेलो माय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछला भाग में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश किसे कहते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट है किरण किसे कहते हैं। ठीक, किरण के बारे में हम लोग जानेंगे। किरण, किरण नहीं, किरण। यदि हम लोग किरण बोल देंगे तो किरण का मतलब होता है कोई लड़की, लेकिन किरण बोल देंगे तो हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो प्रकाश में आता है, उसका नाम है किरण। अब जानेंगे किरण किसे कहते हैं। यानी कि देखिए, जो भी प्रकाश है, प्रकाश से जो भी प्रकाश, जैसे बल्ब है चाहे कुछ भी चीज़, उसमें से बहुत सारा लाइट निकलता है। और लाइट जो निकलता है तो वैसी प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे, वैसी प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान दें, चाहे ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा प्रकाश जो सीधी पथ पे चले उसे किरण कहते हैं। अब जानेंगे पथ मतलब क्या होता है। पथ मतलब होता है रास्ता। जिस तरीके से हम लोग पीके फिल्म में देखे हैं, पीके फिल्म में क्या देखें? पीके फिल्म में यही देखें कि वो बोलता है पथ प्रदर्शन, पथ प्रदर्शन। इसका मतलब होता है कि रास्ता को प्रदर्शन करिए। उसी तरीके से पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। तो किरण किसे कहते हैं? किरण वैसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे, या वैसा प्रकाश जो सीधी पथ पर चले, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे, देखिए मान लीजिए एक झोपड़पट्टी कोई मकान होता है, और झोपड़पट्टी जो मकान में हम लोग देखते हैं कि उसमें से सीधे कहीं कहीं छेद हो जाता है, तो वहाँ से प्रकाश की किरण एकदम सोझ निकलता है। यदि हम लोग बीच में अगर मान लीजिए कि ऐसे सोझ निकल रहा है, अगर बीच में यहाँ पर हथेली अगर हम रख देते हैं, ऐसे शुद्ध प्रकाश आ रहा है, अगर बीच में हथेली रख देंगे तो इस पलाटी पार नहीं होगा, नहीं मुड़ करके ऐसे जाता है। इस बात से यह पता चलता है कि जो भी प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, वैसा प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या वैसा प्रकाश जो सीधी पथ पे चले उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब क्या होता है, किरण के बारे में तो जान गए। अब अगला बात है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, किरण पुंज मतलब होता है कि बहुत सारे किरणों से जो मिलाते हैं, यानी कि किरणों के समूह। यानी कि जैसे एक चाबी हुआ तो मान लीजिए किरण होगा, अब बहुत सारे चाबियों को गुच्छा का क्या हो गया? चाबियों को गुच्छा का क्या बन गया? किरण पुंज। यानी कि जो किरण होती है, बहुत सारे जो किरण मिला करके बनती है, तो उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज। ठीक ना? यानी कि वैसा प्रकाश चाहे वैसा किरण जिसमें बहुत सारे किरणें हैं उसे किरण पुंज कहते हैं। चाहे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे किरणों को मिला देने पर क्या बनता है? किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, देखिए ये सूज है, ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। ये इसको तीर का निशान देने का मतलब हुआ कि ये सूज किरण जा रहा है। एक होता है एक बिंदु से, निश्चित बिंदु से इसे आगे बढ़ करके फैल रहा है, देखिए। और एक हुआ कि एक निश्चित बिंदु है, उधर से प्रकाश की किरणें आ करके मिल रही है। क्या हो रही है? मिल रही है। यानी कि ये 3 तरीका से होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अगला वाला क्या बोलेंगे? ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी कि अपसारी किरण पुंज। इसको बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी किरण
पुंज। अब इसके बारे में समझेंगे ये क्या है। सबसे पहली बात ये हम बताए हैं कि किरण किसे कहते हैं, यानी कि वैसी प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। वैसी प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करे उसे किरण बोलते हैं। हम इस तरीका से भी जान सकते हैं कि ये सीधी रेखा में गमन करती है या नहीं। मान लीजिए यहाँ पर एक नाला ले लीजिए, यहाँ पर एगो बल्ब हमने बार दिया, चाहे जो कोई भी चीज़ बार दिए, और नाला यहाँ पर मुड़ा हुआ है, यहाँ पर जाएगा प्रकाश की किरणें, लेकिन यहाँ से जाकर के क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, इधर नहीं आएगा। इस बात से यह प्रतीत होता है कि ये जो होता है, जो भी किरणें होती है वह क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और जब प्रकाश की किरणें बहुत सारा मिलाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज। यानी कि किरण का क्लियर हो गया। अब किरण पुंज क्या होता है, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक से अधिक किरणों को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। एक किरण को किरण कहेंगे, एक से अधिक किरणों को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें एक से अधिक किरण है, इसमें भी एक से अधिक किरण है, इसमें भी एक से अधिक किरण है। अब देखिए ये क्या है, मान लीजिए सपोज दैट कि मान लीजिए बाप किसको कहते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि बाप किसको बोलते हैं। यानी कि जो बाप है सबसे बड़ा होता है, यानी कि सभी बेटा से। मान लीजिए तब बाप के जो होता है, जो बाप होता है और जो मम्मी होती है, जो बच्चा पैदा उसका होता है, तो उसका डीएनए की वजह से या तो सब कोई बोलता है कि बच्चा बाप पर गया है, नहीं तो बच्चा माँ पर गई है। या तो बच्चा कहाँ गया है, बाप पर गया है, और नहीं तो बच्चा कहाँ गया है, माई पर, मम्मी पर गया है। तो जरा देखिए ये तीनों किरणों का, इस सब को, ये तीनों किरणों पुंज का ये सब को क्या है, ये बाप है। और जब बाप है तो इसका कई गो बेटा हुआ, तीन गो बेटा कौन कौन हुआ, एगो सूझ हो गया, एगो अभिसारी मतलब कि फैल रहा है, एगो अभिसारी मतलब कि एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे समानांतर किरण पुंज क्या है। यानी कि देखिए ये बाप है, यानी कि बेटा के जरूर कुछ ना कुछ नाम इसमें आना चाहिए। तो लिखेंगे इसका डिफिनीशन कैसे हुआ, ये सोझ है यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो यानी कि इसमें बाप के नाम आना चाहिए, किसी भी हालत में बाप का नाम आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे वैसा किरण पुंज। देखिए वैसा किरण, ये बाप के नाम हो गया। इसी तरीके से डिफिनीशन बनाएंगे वैसा किरण पुंज। किरण पुंज, पुंज क्यों लगाए, क्योंकि ये किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पहला डिफिनीशन हम लोग का क्लियर हो गया है, यानी कि किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करे, यानी कि वैसा किरण, इसका बाप का नाम है, वैसा किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। अब जरा ध्यान देंगे समांतर किरण पुंज, ये यानी कि देखिए ये जितना यहाँ पर स्पेस है उतना ही यहाँ पर है, यानी कि आगे चल करके ये कभी मिलेगा नहीं, ना एक दूसरे को काटेगा नहीं। और काटने को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करे तथा आगे बढ़ करके कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, काटना, यानी कि कटाव, यानी कि ये कभी ना हो, उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वैसा किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करे तथा आगे बढ़ करके कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उसको क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ अभिसारी किरण पुंज। अपसारी, अप मतलब क्या होता है, ऊपर। देखिए ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों फैल रहा है, यानी कि इसका फिर बाप के नाम लगे वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से, देखिए एक निश्चित बिंदु है, यहाँ से निकल रहा है। जिस तरीके से आपको सपोर्ट डेट में बता रहे हैं कि टर्च है, और जो टर्च होता है, टर्च का बल्ब इतना छोटा सा रहता है, अगर उसको टर्च को यदि हम लोग ऑन करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ करके क्या होता है, फैलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अगल जाता है, बगल जाता है। तो देखिए फैल रहा है। ठीक है, अप, कोई आदमी अप मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर जाओ, ठीक, ऊपर जाओ ऐसे कहते हैं, भूख देखने बढ़ गया। तो उसी तरीके से याद करेंगे, ये देखिए बढ़ रहा है ना, जाओ बोलते हैं कि जाओ, देखिए हाथ ऐसे फैल रहा है, यानी कि फैल रहा है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जाओ, जाओ मतलब क्या होता है, जाओ,
जाओ जिस तरीके से देखो, जैसे जिस तरीके से किरण फैल रहा है उसी तरीके से हम हाथ को हम बोल रहे हैं जाओ, यानी कि ये फैला इसे, तो उसी तरीके से बोलेंगे, यानी कि उसको जब फैल रहा है तो उसको बोलेंगे अप, मतलब जाओ, यानी कि अप मतलब ऊपर। देखिए फैल रहा है तो इसी तरीके से बोलेंगे वैसा किरण पुंज, ये किरण पुंज यानी कि बहुत सारी किरणें हैं, वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रही है। क्या बोलेंगे? वैसा किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रही है, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ेंगे, ये अभिसारी किरण पुंज तीसरा बेटा है इसका। ठीक है, मान लीजिए कि पहला बेटा है, ये दूसरा हो गया, ये क्या हुआ? तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक निश्चित बिंदु पर आ रहा है, ये तो बोले कि ये टर्च है, टर्च मार दिया तो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब होता है, हम कैसे बोले? देखिए जिस तरीका से हम लोग देखे हैं बचपन में, जो एस्टमैन बकस होता है, एस्टमैन बकस में हम लोग क्या करते हैं कि एगो इतना सा लेंस टाइप के मिलता है, और लेंस टाइप के मिलता है, जब उसको हम लोग ऐसे छोटा बड़ा कर करके, पहले किसी के लड़का के जो बच्चा लोग हम लोग हाथ जलाते थे, या हम लोग अगर पेज पकड़ते थे तब पेज उसको क्या होता था? जलने लगता था। यानी कि उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण लगा रहता है, क्या है? अवतल लेंस लगा रहता है। तो जब प्रकाश की किरणें उस पर भिन्न भिन्न दिशाओं से फैलती है तो उसको नीचे ऊपर करने से जहाँ पर एक पॉइंट पर जो मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है? आग बढ़ जाता है या जलने लगता है। वो एस्टमैन बकस में पहले मिलता था। तो देखिए ये तो अप मतलब हो गया जाओ, ठीक है, ये अभी, यानी ये अभी मतलब आओ। देखिए इसका मतलब हुआ अभी मतलब आओ, यानी कि देखिए ये सुकून रहा है, अभी मतलब आओ, यानी कि ये आ रहा है, अपने तरफ बुला रहा है, इसीलिए बोला है अभिसारी किरण पुंज। ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि ये भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रहा है। तो ये बाप है तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से, देखिए भिन्न भिन्न दिशाओं है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आगे बढ़कर, देखिए आगे बढ़ रहा है, तीर का निशान है, आगे बढ़ करके एक निश्चित बिंदु, यह निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु पर मिले, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। फिर से ध्यान देंगे, यानी कि वैसा किरण पुंज जो आगे बढ़ करके एक निश्चित बिंदु पर मिले, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी कि आओ, यानी कि आना है तो सिकुड़ रहा है, जाओ जाना है तो फैल रहा है, ये समानांतर तो सोच हाईवे किया है। इस तरीके से क्या हुआ? ये तीनों हम लोग का किरण का क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है।